धरती पर स्वर्ग माने जाने वाली कश्मीर वादी में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के लिए रक्त और आंसू बिखरे नजर आ रहे हैं। कश्मीर वादी में कश्मीरी पंडित एक बार फिर आतंकवादियों के निशाने पर हैं। जहां शोपियां जिले के चौधरी गुंड गांव में शनिवार 15 अक्टूबर सुबह आतंकवादियों ने गोली मारकर कश्मीरी पंडित किसान पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या कर दी। 2020 से अब तक आतंकवादियों द्वारा की गई 7वें कश्मीरी पंडित की हत्या ने एक बार फिर से विस्थापित समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि आतंकवादी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पूरन कृष्ण भट्ट उस वक्त घर के ठीक बाहर ही थे जब आतंकवादियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। 43 वर्षीय कश्मीरी पंडित के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। आतंकवादियों की ओर से लगातार निशाने पर कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें तो 2020 के बाद से 7 हत्याएं की जा चुकी हैं। वहीं भट्ट की हत्या ने पुराने घावों को एक बार फिर से कुरेद कर हरा कर दिया है। साथ ही लोगों के उस यकीन को भी खासा धक्का लगा है जो वे सरकार पर जता रहे थे। इनमें खासकर ऐसे तबके के लोगों को और भी करारा झटका लगा है जो नौकरी और आवास देने वाली गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन स्कीम को देखते हुए घाटी में वापस लौटे थे। कश्मीरी पंडित पिछले 5 महीनों से जम्मू में राहुल भट्ट की हत्या के बाद से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकवादियों ने बडगाम जिले के चडूरा तहसील ऑफिस में 35 साल के क्लर्क राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इसके बाद 36 साल की दलित महिला और गवर्नमेंट फीमेल टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद विरोध तेज हो गया। रजनी बाला जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, जिनकी इस साल 31 मई को कुलगाम जिले में गवर्नमेंट स्कूल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जम्मू में ट्रांसफ़र करने की मांग कर रहे कश्मीरी पंडितों की मांग है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों का तबादला कश्मीर से जम्मू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारा बुरा सपना एक बार फिर पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के साथ सच हो गया है। हम लोग तो पहले ही घाटी से भागे हुए हैं, नहीं तो हमें लगता है कि हम में से बहुत से लोग अब तक मर चुके होते। लोग मर चुके हैं और जीवन टिका हुआ है, लेकिन सरकार हमें घाटी से बाहर तबादला किए जाने की मांग की लगातार अनदेखी कर रही है। किसान पूरन कृष्ण भट्ट उन लोगों में से थे जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत के दौरान घाटी छोड़ दी थी। यह वह दौर था जब हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों को अलगाववादी आतंकवाद के चलते घाटी से भागने को मजबूर होना पड़ा था। आतंकवादियों की गोली का निशाना बने पूरन कृष्ण शोपियां में रहने वाले करीब 450 कश्मीरी पंडितों में से एक थे। दरअसल इसको लेकर दावा किया जाता है कि पुलिस के पास कश्मीरी पंडितों की पर्याप्त सुरक्षा है। डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि इस क्लस्टर के लिए हमारे पास सुरक्षा थी। हम इस कारण को तलाश रहे हैं कि आखिरकार चूक कहां रह गई। जिस वक्त पूरन पर हमला हुआ वह स्कूटर से बाहर गया था और अपने घर लौट रहा था। कुमार ने कहा कि किसी भी चूक की स्थिति में इलाके के गार्डों और प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चूक की तलाश कर रहे हैं, वहीं ऐसी ही चूक अब तक न जाने कितनी बार हो चुकी है, लेकिन अब तक उसका कोई सही सॉल्यूशन निकल कर सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से लगातार कश्मीरी पंडितों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आतंकवादियों का निशाना बनने को मजबूर होना पड़ रहा है। जम्मू शहर में पहली बार 007 सुपरमार्ट लाया है इंपोर्टेड क्रॉकरी की फुल रेंज, एंटीक गिफ्ट आइटम्स की एक्स्ट्रा रेंज, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, ड्राई फ्रूट, ग्रोसरी, टॉयज सहित कॉस्मेटिक्स की फुल रेंज। इस फेस्टिवल सीजन में 007 सुपरमार्ट आपको दे रहा है सभी आइटम्स पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, अपने त्योहार की खुशियों को करें दोगुना। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, कनाल रोड नियर निधीश अपार्टमेंट, प्रवीण चौक, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 889999 8007, 8825089139, 0191351007।